बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मसले का तयन हमने कर लिया, मसले की स्टेटमेंट, मसले का बयान हमने तय कर लिया। अब ज़रूरी है कि उस मसले की समझ बूझ पैदा की जाए ताकि हम मसले के करीब तर हो सकें। तो अगर आप यहाँ देखें तो बयान किया गया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, रिडल और पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। यानी जब आपको एक पहेली दी जाती है तो उसको हल करने से पहले आप उसे मुकम्मल तौर पर समझते हैं, फिर उसका हल तलाश करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व the problem and help to save money, time and resources। ये इसका एडवांटेज है कि जब आप एक प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझ बूझ उसके पैदा कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उससे आपके वक्त, आपका पैसा और आपके वसाइल जो हैं उसकी बचत होती है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स हमें 5 W's की ज़रूरत पड़ती है। 5 W's क्या है? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 W's हैं, इनकी पहचान को एक इस्तिलाह में इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस। ये बहुत अहम टर्म है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम एनालिसिस। Problem analysis is the process to figure out these 5 W's from problem statement। दी गई मसले का जो बयान होता है, दिया गया मसले का जो बयान होता है, उसमें से हम ये 5 W's शनाख्त कर लेते हैं और ये हमें प्रॉब्लम के सलूशन के करीब तर ले जाती है। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। और अगर स्टूडेंट्स आपसे ये सवाल किया जाए कि व्हाट आर 5 W's, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ 5 W's, तो आप आंसर दे सकते हैं, दीज 5 W's आर द बेसिक एलिमेंट्स विच लीड टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। ये जो 5 W's हैं, ये बुनियादी अनासर हैं जो दिए गए मसला को हल करने के तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। तो वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज 5 W's। और इसके लिए, इसकी मज़ीद वजाहत के लिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। उसमें सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर a list of students in your school whose names start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of a school student and there is only 1 week to complete। आप देखें स्टूडेंट्स, इसी में से हमने 5 W's फिगर आउट करने हैं। इसमें मज़ीद मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ उर्दू में कि टीचर ने आपको काम दिया है कि आपने स्टूडेंट्स की एक लिस्ट तैयार करनी है पूरे स्कूल में से जिनके नाम हर्फ ए से शुरू होते हैं। और आपने उनका करना क्या है? आपने एक स्कूल की डायरेक्टरी बनानी है, जैसे एक फ़ोन की डायरेक्टरी होती है, उसी तरह से आपने स्टूडेंट की डायरेक्टरी बनानी है। तो ये हम फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर आउट करते हैं व्हाट से मुराद है कि हमने बनाना क्या है, हमें काम क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। हमने स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए, जिनके नाम लेटर ए से शुरू होते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा W है हु, यानी ये किन के बारे में है, तो ऑलरेडी इसी में हम फिगर आउट कर चुके हैं, ये स्टूडेंट्स के बारे में है, तो हु का आंसर यहाँ पे हमारे सामने आ गया। उसके बाद है वाई, ये काम हम क्यों करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमने स्टूडेंट्स की क्योंकि डायरेक्टरी बनानी है तो ये उसके लिए है, तो वाई को भी हम इसी स्टेटमेंट में से फिगर आउट कर लेते हैं कि हमने अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी बनानी है, या आप सिर्फ डायरेक्टरी को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन, इसके लिए हमारे पास टाइम कितना है या ये हमने कब बनाना है, तो स्टेटमेंट के अंदर ही हमें टाइम बताया गया है 1 वीक, 1 वीक का टाइम है हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास है वेयर, तो वेयर के लिए आंसर है हमारे पास कि ये स्कूल के अंदर हमने बनाना है, डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, तो स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमने नीचे आप देखें हमने लिस्ट भी बना ली है, व्हाट, हु, वाई, व्हेन, वेयर। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम इसी तरह आपने सेपरेटली तमाम डब्ल्यूज आपने राइट करने हैं और उनके सामने इनके आंसर्स देने हैं। इससे क्या होगा कि ये आप एक तरह से प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे और प्रॉब्लम का जो एनालिसिस है वो आपको मसले के हल के करीब लेकर जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये अगर आप एक डायग्राम है, ये ट्रैफिक की लाइट्स हैं, तो ये बड़ा मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, एक अलामती एक डायग्राम है। तो इसमें जो रेड लाइट है वो प्रॉब्लम को शो करती है, और जब वो येलो में तब्दील हो जाती है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके हल की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि जो ग्रीन लाइट है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आई होप दिस मेक्स सेंस।